जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर रात कन्नौज से लौटे अखिलेश फूलपुर से सपा प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, देश भर में जो है लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वहीं पर आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कन्नौज की धरती पर पहुंचे, जहां से अखिलेश यादव जी ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। और यहीं से अखिलेश यादव जी कन्नौज की ही लोकसभा सीट से अखिलेश यादव पहली बार सांसद निर्वाचित हुए थे और सदन में पहुंचे थे। तो कन्नौज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी सांसद निर्वाचित हो चुके हैं एक बार पुनः सांसद निर्वाचित होने के बाद वह आज कन्नौज के दौरे पर पहुंचे, जहां पर आप लोग देख रहे हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। और स्वागत करने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी से, आप लोगों को पता है, जब भी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में चले जाएँ, वहाँ पर अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए युवा, महिला, सभी वर्ग के लोग, गरीब, अमीर, लड़का लड़की, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। वही नज़ारा आज जब अखिलेश यादव कन्नौज में पहुंचे, और कन्नौज में जब अखिलेश यादव जी छिबड़ा मुँह में पहुंचे, तो वहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं किस तरह से युवा साथियों ने अखिलेश यादव जी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। और स्वागत करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने सभी का धन्यवाद भी दिया। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, सड़क के किनारे ही अखिलेश यादव जी का जो काफिला है उसे रोक दिया युवाओं ने। और युवाओं ने जहाँ पर काफिला रोका, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, और नीचे उतर कर उन्होंने सभी समाजवादी पार्टी के जो भी नेता कार्यकर्ता थे सभी से मुलाकात की। मुलाकात करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने सभी का धन्यवाद भी दिया है। उसके बाद अखिलेश यादव जी जो छिबड़ा मऊ में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में पहुंचे, और जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव जी को देखने के लिए छतों पर भारी भीड़ उमड़ आई, और जहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, गलियां भर गईं, और हर तरफ अखिलेश को देखने की भीड़ इकट्ठा हो गई, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। अखिलेश यादव जी जहाँ पर लोकसभा के चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी पहले से ही लोकप्रिय थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी अब अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वह लगातार बढ़ रही है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जिस अंदाज से रोका है, और उसका ऐलान करते हुए लोकसभा के चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हरा देंगे। वही अखिलेश यादव जी ने इस बार लोकसभा के चुनाव में करके भी दिखाया। वहीं पर हम बात करेंगे जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुल मिलाकर 9 विधायक सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। उनके सांसद निर्वाचित होने के बाद जो सीट है वह रिक्त हुई है, और सीटें रिक्त हुई हैं जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। इन 10 विधानसभा सीटों में जहाँ पर 5 जो विधानसभा सीटें वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, 5 में से 4 समाजवादी पार्टी के जो विधायक में सांसद निर्वाचित हुए। वहीं पर एक कोर्ट के द्वारा विधायकी खत्म हो जाने के बाद एक विधानसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है। वहीं पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल की जो 5 सीटें हैं वो, तो इसमें मिलाकर कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे उन्हीं 10 विधानसभा सीटों में से एक जो विधानसभा सीट है वो फूलपुर की विधानसभा सीट। फूलपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे प्रवीण पटेल जी, 2024 के लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की लोकसभा सीट से वह सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। जहाँ पर वह सांसद निर्वाचित हुए हैं, उसी के साथ उन्होंने अपने जो विधानसभा का जो पद था विधायकी का, उस पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने से ही, प्रवीण पटेल के इस्तीफा देने के साथ ही यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनमें से एक जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है दूधनाथ पटेल। दूधनाथ पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार कार्य करने के साथ साथ लगातार क्षेत्र भ्रमण और जनता जनार्दन के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं दूधनाथ पटेल जी। वहीं पर लगातार जो टिकट की दावेदारी है वो दूधनाथ पटेल जी के द्वारा की जा रही है, और दूधनाथ जी के पटेल के द्वारा जो टिकट की दावेदारी करने के साथ ही साथ लगातार दूधनाथ पटेल जनता के बीच में और जनसंपर्क के माध्यम से लगातार लोगों से और लोगों के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क साधे हुए हैं, और लगातार दूधनाथ पटेल समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से एक अन्य प्रत्याशी का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वह हैं
मुस्तफ़ा सिद्दीकी। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, मुस्तफ़ा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी की तरफ से 2022 के विधानसभा के चुनाव में फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उतरने के साथ साथ वह यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और वह 2022 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें कांटे की टक्कर भी दी है, लेकिन चुनावी मैदान में नहीं जीत सके। लेकिन अब जब 2024 में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव में एक बार पुनः समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मुस्तफ़ा सिद्दीकी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। मुस्तफ़ा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रह भी चुके हैं फूलपुर की विधानसभा सीट से, और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं मुस्तफ़ा सिद्दीकी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी है, लोगों से और जनता के बीच में मिलकर लगातार जो आगामी विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी जुटे हुए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे इसी विधानसभा सीट से, फूलपुर की विधानसभा सीट से एक अन्य नाम जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है अमरनाथ मौर्य। अमरनाथ मौर्य, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में जो फूलपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से अमरनाथ मौर्य चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और अमरनाथ मौर्य ने चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ अमरनाथ मौर्य ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी किया है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे फूलपुर की लोकसभा सीट से महज 4000 वोटों से जीत सके। जहाँ पर वह 4000 वोटों से जीत पाए, वहीं पर जो फूलपुर की विधानसभा सीट से जहाँ से पीबीटी पटेल विधायक थे वह अपनी उसी सीट से वह पिछड़ गए, यानी कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अमरनाथ मौर्य को बढ़त मिली थी और बढ़त मिलने के साथ साथ अब अखिलेश यादव जी उसी बात का ध्यान में रखते हुए जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार अमरनाथ मौर्य की जो टिकट की दावेदारी है वह प्रबलतम के मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है और अच्छा प्रदर्शन करने के साथ ही साथ जाति समीकरण के जो आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं अमरनाथ मौर्य के पक्ष में है। तो अमरनाथ मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लगातार इनके नाम की जो चर्चाएँ हैं वो चल रही हैं और चर्चाएँ चलने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य जो पूर्व में फूलपुर के लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं उनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आप लोग किसको चुनावी मैदान में देखना चाहते हैं, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जीत कर मजबूती मिलेगी और जनता के मुद्दों को आगामी समय में जिस तरह से अभी उठाते हैं उसी तरह से उठाएंगे। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।